वृंदावन की पावन धरती, यमुना की कलकल धारा और गोपियों की हंसी, इन्हीं के बीच अवतरित हुए नटखट नंदलाल, हमारे प्यारे कान्हा जी। द्वापर युग में मथुरा के कारागार में जन्म लेकर गोकुल पहुंचे इस बालक की हर लीला अद्भुत थी। बालक कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे प्रेम, करुणा और मस्ती का सजीव रूप थे। गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के आंगन में कान्हा जी का लालन पालन हुआ। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, उनकी नटखट हरकतें पूरे गोकुल में प्रसिद्ध हो गईं। सुबह होते ही कान्हा अपने सखाओं श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल और अन्य बालकों के साथ खेलने निकल जाते। कभी मिट्टी में लौटते, कभी गायों के बछड़ों के पीछे दौड़ते, तो कभी यमुना किनारे कंचे खेलते। सबसे प्रसिद्ध थी माखन चोरी की लीला। गोकुल की हर गोपी अपने घर में मटकी में माखन रखती, लेकिन कान्हा की तीखी नज़र और चतुराई से कुछ भी बच न पाता। वे अपने सखाओं को कंधों पर चढ़ाकर मटकी फोड़ते और माखन बांट बांट कर खाते। अगर कोई गोपी पकड़ने आती तो कान्हा मासूम चेहरा बनाकर कहते, मैया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उनकी मुस्कान देखकर गोपियों का सारा क्रोध पिघल जाता। एक दिन माता यशोदा ने कान्हा को माखन खाते रंगे हाथों पकड़ लिया। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, कान्हा, तुम रोज माखन चुराते हो। कान्हा ने भोलेपन से कहा, मैया, माखन तो मेरे लिए ही बना है। माता यशोदा ने उन्हें दंड देने के लिए ओखली से बांध दिया, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। दामोदर लीला में रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। अंततः माता के प्रेम से बंधकर ही कान्हा बंधे। यही दिखाता है कि भगवान भी भक्त के प्रेम के आगे झुक जाते हैं। बचपन में कान्हा ने कई असुरों का वध किया। पूतना नामक राक्षसी जब उन्हें दूध पिलाने आई तो कान्हा ने उसका अंत कर दिया। शक्तासुर, तृणावर्त, बकासुर जैसे भयानक असुरों का संहार भी बाल रूप में ही किया। इन लीलाओं से ये सिद्ध हुआ कि कान्हा केवल नटखट बालक नहीं, बल्कि अधर्म के विनाशक भी हैं। एक दिन की बात है, कान्हा और उनके सखा यमुना किनारे खेल रहे थे। तभी उन्होंने कालिया नाग को यमुना में देखा, जिसने जल को विषैला कर दिया था। निडर कान्हा यमुना में कूद पड़े और कालिया मर्दन लीला की। उन्होंने कालिया के फनों पर नृत्य कर उसे पराजित किया और यमुना को पुनः पवित्र बना दिया। ये लीला बताती है कि भय चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और साहस से उस पर विजय पाई जा सकती है। कान्हा जी की बाल लीला में गायों के प्रति प्रेम विशेष रूप से दिखाई देता है। वे गायों को माँ की तरह मानते थे। सुबह सुबह बांसुरी लेकर गायें चराने निकलते और बांसुरी की मधुर तान से पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो जाता। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब उनकी धुन पर झूम उठते। एक बार माता यशोदा ने कान्हा से कहा कि वे मिट्टी क्यों खाते हैं। कान्हा ने मुंह खोलकर दिखाया तो माता यशोदा ने उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, लोक, सब कुछ। क्षण भर में उन्हें समझ आ गया कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। लेकिन अगले ही पल मातृत्व प्रेम जाग उठा और वे फिर कान्हा को अपना लल्ला समझने लगी। रासलीला भले ही किशोर अवस्था से जुड़ी हो, लेकिन बालपन में भी कान्हा का प्रेम निष्कपट और शुद्ध था। वे सबको साथ लेकर चलते, किसी में भेदभाव नहीं करते। उनके सखा गरीब हों या अमीर, सब समान थे। यही कारण है कि कान्हा आज भी जन जन के हृदय में बसे हैं। कान्हा जी की बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में मुस्कान, प्रेम और सच्चाई कितनी आवश्यक है। वे बताते हैं कि भगवान डरावने नहीं, बल्कि अपने भक्तों के मित्र होते हैं। उनका बाल रूप हमें ये विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमारे पास ही हैं, हमारे हंसने, खेलने और प्रेम करने में। आज भी जब वृंदावन की गलियों में हवा बहती है तो ऐसा लगता है मानो कहीं दूर से बांसुरी की मधुर तान आ रही हो। राधे राधे, राधे राधे। कान्हा जी की बाल लीला अनंत है, अमृत समान है। जो इसे प्रेम से सुनता है, उसके जीवन में भक्ति, आनंद और शांति स्वतः आ जाती है। जय श्री कृष्ण।